नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, युवराज बुध बीते 7 मई 2025 की प्रातःकाल 3:36 पर अपनी वर्तमान नीच राशि देवगुरु बृहस्पति की अर्ध जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 23 मई 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में राजकुमार बुध का अपने शत्रु की राशि से गोचर करना आप सभी धनु राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बुध की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य, मार्केटिंग का फील्ड, रिसर्च का फील्ड या फिर शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे इनका ही हाथ होता है। जन्म कुंडली में बुध का बली होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी तार्किकता, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा बल्कि तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान भी ऐसे लोगों के पास होता है। और व्यापार जगत में तो कहना ही नहीं, जितने भी व्यापारी हैं सब बुध से प्रभावित हैं। इसलिए इनके गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। बलवान अवस्था में जब गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको प्रदान करने वाले हैं। भले ही शत्रु की राशि में है, लेकिन इसके बावजूद कई मामलों में बेहतर होगा। खास करके आपके आत्मविश्वास वृद्धि के लिए, आपके कॉन्फिडेंस वृद्धि के लिए, आत्म अभिव्यक्ति के लिए और मजबूती से धन आगमन, धन संचयन, प्रभावशाली व्यक्तित्व और कहीं न कहीं आकस्मिक लाभ के लिए आप सभी धनु राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुध आपके 5वें घर से राशि परिवर्तन किए हैं और 5वां घर इन्हीं चीज़ों का होता है। आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी समझदारी, आपकी प्रतिभा, विवेक, इन चीज़ों को बताता है और बुध स्वयं बुद्धि के प्लेनेट हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में विशेष रूप से आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। ऊपर से ग्रहों के राजा सूर्य का साथ भी राजकुमार को मिल रहा है तो कहना ही नहीं। इसलिए यह गोचर न सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपके आत्म अभिव्यक्ति में सुधार करके लोगों के समक्ष अपने आप को प्रभावी ढंग से, बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाने में आप कामयाब होंगे। इस समय आपकी विचार शक्ति, आपके थॉट लोगों के लिए विशेष हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इवन कुछ लोगों के लिए आप प्रेरणादायक साबित होंगे। या फिर आप यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझदारी, व्यवहार कुशलता, अपनी तार्किकता और अपने कार्य करने की क्वालिटी, कार्य की दक्षता की बदौलत जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी को प्रभावित करेंगे। आपके द्वारा किया गया हर कार्य सराहनीय रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका विशेष योगदान इस समयावधि में देखने को मिलने वाला है। आप अपने श्रेष्ठ कर्मों की वजह से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति हासिल करेंगे। और ये दोनों ग्रह देखा जाए तो गवर्नमेंट को भी डिनोट करते हैं, खास करके सूर्य। तो इस समयावधि में गवर्नमेंट से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके व्यक्तित्व को हर पहलू से निखारने का प्रयास करेंगे और जब लोगों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो कहना ही नहीं, छोटे तबके से लेकर के बड़े अहदे तक के लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बाकी आपकी वित्तीय स्थिति को भी बेहतर बनाने में, वित्तीय स्थिति में सुधार करने में इनका विशेष योगदान देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ पुराने निवेश से भी आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समयावधि में आप अपने जीवन काल में धन आगमन और धन संचयन दोनों कर पाने में कामयाब होंगे। बाकी प्रेम संबंधों में भी मधुरता आने वाली है। अगर आप अविवाहित हैं तो नए प्रेम संबंध की शुरुआत होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। सकारात्मक रिएक्शन सामने वाले की तरफ से आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी विशेष सुधार के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यह गोचर बढ़िया रहेगा। हालांकि लापरवाही भी आपको नहीं बरतनी है, खास करके अपने आहार विहार, अपने खान पान, अपने रहन सहन, दिनचर्या पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। अगर आप अपने दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल को संतुलित कर लेते हैं तो समझ लीजिए युवराज का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से वरदान के समान कार्य करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में केवल और केवल लाभ की प्राप्ति आपको होगी, या फिर हर प्रकार से सहयोगी आप इसे समझ सकते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वह नकारात्मक चीज़ों को खत्म कर देगा और कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का विशेष सहयोग आपको मिलने वाला है। पदोन्नति के भी प्रबल संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों ग्रह मिलकर के आपकी आत्म अभिव्यक्ति के अलावा आपकी वाणी और आपके पर्सनैलिटी को भी बड़ा ही आकर्षक बनाएंगे। स्वरूप भी आपका बड़ा ही सुंदर रहेगा। स्वभाव में भी पवित्रता देखने को मिलेगी। आप अपने कुशाग्र बुद्धि, अपने सुंदर व्यवहार और अपने विवेक से हर किसी के दिल में राज करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय आपको कार्य क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होने वाली है। शासन प्रशासन से भी कनेक्शन बेहतर होगा। पांचवा घर आपकी संतान का भी होता है, तो इस समयावधि में संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना रहेगी। बाकी आपको अपने माता पिता का भी विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। खास करके माता का आशीर्वाद आपके लिए धन प्रदायक साबित होगा। विपरीत लिंग के सहयोग से भी लाभ प्राप्त करेंगे। शेयर बाजार, शेयर मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी। बाकी धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। आप अपने बुद्धिमत्ता से जीवन में सभी प्रकार से धन की कमी को दूर कर देंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बुध आपके लिए 7वें घर और 10वें घर के स्वामी बनते हैं, तो इस समयावधि में आपको अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू भी लाभ की प्राप्ति होगी। और 10वें घर के स्वामी होने के चलते आपकी प्रभावशीलता न सिर्फ नौकरी के क्षेत्र में आपको आगे ले जाएगी, बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के कुछ अच्छे अवसर इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाले हैं। या फिर यूँ समझ लीजिए कि राजकुमार बुध और सम्राट सूर्य, ये दोनों ग्रह मिलकर के इस समयावधि में आने वाले 23 मई तक आपके जीवन के सभी पहलुओं को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेंगे, आपके लिए विशेष प्रभावी रहेंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए? तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना और गणेश जी की आराधना करना आपके लिए इस परिवर्तन प्रभाव को और श्रेष्ठ बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।